आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे माइंडसेट का यूज करके अमीर बन सकते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो अमीर नहीं बनना चाहता। हम सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं। हम सभी लोग एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि मेरे पास भी एक बंगला हो, एक गाड़ी हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम इतने अमीर हो जाएं कि हमें कभी भी पैसों की परेशानी का सामना न करना पड़े और पैसों की वजह से हमें अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। पैसों की कमी के कारण हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी कभी अमीर नहीं बन। आखिर इसका क्या कारण कि हम अमीर नहीं बन पाते और दूसरे लोग अमीर बन जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख। आज की इस वीडियो में आपको रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच के डिफरेंट के बारे में बताऊं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पैसा कमाना या अमीर बनना क्यों जरूरी? कमेंट में इसका आंसर दें। नंबर 1, स्मार्ट माइंड। गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति जीवन भर कड़ी मेहनत करता है और फिर भी कभी अमीर। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी कम मेहनत करके भी और ज़्यादा अमीर बनता जाता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, उसका माइंडसेट। गरीब लोग हमेशा हार्ड वर्क करते हैं और अमीर हमेशा अपने रिच माइंडसेट का यूज करते हैं और जो उन्हें अमीर बनाता है। क्योंकि रिच माइंडसेट वाले लोग जानते हैं हम केवल हार्ड वर्क से अमीर नहीं बन सकते। रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा स्मार्ट वर्क करता है। पुअर माइंडसेट वाले लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते। इस कारण से वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी कभी अमीर नहीं बनते और अपनी पूरी लाइफ में पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल और विकी नाम के दो दोस्त दोनों ही नाव लेकर तालाब में मछलियां पकड़ते थे। राहुल हर दिन कड़ी मेहनत करता था और मछलियां पकड़ता था और बाजार में बेचता। वहीं दूसरी तरफ विकी भी यही करता था। एक दिन विकी ने कहा, मैं ऐसे तो कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। विकी एक दिन अपने साथ दो दोस्तों को लेकर आए। उन तीन लोगों ने मछलियां पकड़ी। उनकी मछलियां राहुल की मछलियों से ज्यादा थी। एक दिन में 50 मछलियां पकड़ता था, अब विकी एक दिन में 150 मछलियां पकड़ता है। विकी के साथ जो लोग मछलियां पकड़ते थे उन्हें विकी अपनी आधी मछलियां दे देता। फिर विकी और लोगों को अपने साथ लाया। अब विकी बहुत सारी मछलियां पकड़ता है। उसके पास 2 बोट हो चुकी हैं। उसके पास एक मछलियों की दुकान भी खरीद ली है। अब वो काम नहीं करता। दूसरे लोग उसके लिए काम करते हैं और विकी मछलियां बेचता है। ऐसा विकी ने कई सालों तक किया। अब विकी इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। राहुल आज भी खुद मछलियां पकड़ता है और वह आज भी गरीबों की तरह जीवन जी रहा है। विकी अपने रिच माइंडसेट का यूज करके अमीर बना। आप भी अपने रिच माइंडसेट का यूज करके अमीर बन सकते हो। नंबर 2, रिच हैव नॉलेज एंड पुअर हैव नाउ। आज हम फाइनेंशियल नॉलेज और नॉन फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। अक्सर गरीब माइंडसेट वाले लोग नॉलेज को मनी से जोड़ते हैं। वे लोग कहते हैं हमारे पास ज्यादा पैसा तभी आएगा जब हमारे पास ज्यादा डिग्रियां होंगी और बहुत सारे डिप्लोमा। अमीर इंसान ऐसा कभी नहीं कहता। ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब होता है ज्यादा। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओ। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज के कारण। अमीर लोगों के पास 3 चीजें होती हैं जिनके कारण वे अमीर। नंबर 1, फाइनेंशियल नॉलेज फॉर अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिंग। अमीर लोगों के पास इन्वेस्टिंग और अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज होती है। इस नॉलेज का यूज करके भी लोग अमीर बन जाते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी पड़ेगी। नंबर 2, दे आर नॉट अफेयर टू रिस्क। अमीर लोग कभी भी रिस्क लेने से नहीं। नंबर 3, दे वर्क स्मार्ट। अमीर स्मार्ट वर्क करता है और स्मार्ट वर्क के साथ। नंबर 3, पीपल हैव लर्न टू अर्न माइंडसेट एंड पुअर पीपल हैव लर्न टू वर्क। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं आपका माइंडसेट 2 प्रकार से विकसित होता है। पहला नेचुरल और दूसरा पुश। नेचुरल का मतलब होता है अपने परिवेश से स्वयं सीखना। जहाँ आप रहते हो, आप जो देखते हो, आप जो। पोषण का मतलब होता है किसी विशेष इरादे को पूरा करने के लिए दूसरों द्वारा सिखाया। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के पिता गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वे कहते थे मेरे पिता का माइंडसेट गरीबों। रॉबर्ट बताते हैं मेरे रिच डैड की मानसिकता अलग। डैड ने मुझे सिखाया कि तुम्हें कमाना, तुम्हें सीखना चाहिए कैसे एक बड़ा बिजनेस बना सकते। वे कहते हैं तुम्हें सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसों के लिए। रिच डैड कहते थे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर और कामयाब लोग सीखने के लिए काम करते। तुम जितनी जल्दी इस बात का मतलब समझ जाओगे तुम उतनी जल्दी अमीर बन जाओगे। मिडिल क्लास व्यक्ति अपने बच्चों को हमेशा नौकरी पाने के लिए प्रेरित करता है। अमीर लोग अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों से कहते हैं तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम कैसे अमीर बन सकते हो, तुम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते। तुम्हारा फोकस हमेशा सीखने पर होना चाहिए। तुम जितना ज़्यादा सीखते जाओगे उतनी ही जल्दी तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें सीखना होगा। अमीर इंसान अमीर कैसे? दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं। नंबर 4, रिच पीपल अक्वायर एसेट, पुअर पीपल अक्वायर लाइबिलिटी। रॉबर्ट कियोसाकी हमें एसेट और लाइबिलिटी के बारे में बताते हैं। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है, लाइबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। आज भी कई सारे लोग ये नहीं जानते एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में एसेट और लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझाया। ऑथर कहते हैं गरीब इंसान मूर्ख नहीं होता, गरीब इंसान अपनी स्थिति को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। गरीब आदमी हमेशा रिस्क लेने से डरता है। गरीब लोग सोचते हैं अगर हमें अमीर बनना है तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी कोई मिडिल क्लास व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तब वो कुछ ही समय बाद उस बिजनेस को संभाल नहीं पाता। इसका प्रमुख कारण क्योंकि वे एसेट और लाइबिलिटी के बीच के अंतर को नहीं जानते। गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारा घर ही सबसे बड़ा एसेट, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अमीर लोग कहते हैं आपका घर आपकी जिम्मेदारी है, ना कि आपका एसेट। नंबर 5, रिच पीपल पे लो टैक्सेस एंड पुअर पीपल पे हाई टैक्स। ऐसा क्यों है? गरीब आदमी हमेशा ज्यादा टैक्स देता है और अमीर आदमी कम से कम टैक्स। टैक्स का नियम सबके लिए बराबर है, फिर भी मिडिल क्लास पीपल ज्यादा टैक्स देते हैं।
भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले व्यक्ति मिडिल क्लास, जिन लोगों की मंथली इनकम 80,000 होती है, वे अपनी इनकम का 10% हर साल गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करते हैं। अमीर लोग बहुत कम टैक्स देते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है, वे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का यूज करके कम टैक्स पे करते हैं। मैं टैक्स के ऊपर जल्द ही एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आप भी फाइनेंशियल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।